ठीक है सर। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से ऑन किया। ऑन करने के बाद इसको सर हमने मैनुअल मोड में कर लिया। मैनुअल मोड करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले सर फिलामेंट वोल्टेज को सेट करना है 3 पे सर। ठीक है सर। फिलामेंट वोल्टेज को सेट करने के बाद सबसे पहले फिर हमने सेट करना है VG1 को सर हमने सबसे पहले स्विच को हमारे को सेट कर देना 1.5 टू 5 की रेंज में, और यहाँ से हमने वोल्टेज को इस नॉब से सिलेक्ट करना है 1.5 पे सर। यहाँ से चेंज होता है सर, आपने अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेट करना है सर। उसके बाद हमने जाना है VG2A पे सर। VG2A की वैल्यू हमने 7.5 सेट करनी है सर, वो यहाँ से चेंज होगी सर। ठीक है सर। तो यहाँ से आपने इसको सेट कर लेना है सर 7.5 पे सर। उसके बाद हमने आना है सर VG2K सर। ठीक है सर। VG2K सर हमारा इस नॉब से हमने क्या करना है, 0 से लगभग ये 100 तक जाएगा सर, 100 वोल्ट तक। और यहाँ से हमने क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट नोट करने हैं सर, मैक्सिमा और मिनिमा, और उनकी वैल्यू को हमने क्या करना है, एक टेबल में रिकॉर्ड कर लेना है किस वोल्टेज पे वो हमारा एक्सट्रीम, मैक्सिमा और मिनिमा आएगा सर करंट का। ठीक है सर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये लगभग वैल्यू लगभग 12-13 के बाद हमें स्टार्ट हो जाएगा, और आपने मल्टीप्लायर को हमेशा 10⁻7 पे सेट रखना है। ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो गया सर हमारा करंट। हमने जस्ट नोट करना है एक्सट्रीम किस वोल्टेज पे वो मैक्सिमम जाएगा सर। ठीक है सर। तो ये हम बढ़ाते जा रहे हैं सर। हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को नोट करेंगे जहाँ पे मैक्सिमा आएगा सर, और उसके बाद एक वोल्टेज नोट करेंगे जहाँ पे मिनिमा आएगा सर। ये सर मिनिमा आ गया सर हमारा 23 के आसपास सर। ठीक है सर। अब फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया सर, और अब फिर से हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट नोट करेंगे, मैक्सिमा कहाँ पे आएगा सर। और इस बार अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास मैक्सिमा आएगा सर, क्योंकि लगभग जो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयनाइजेशन गैस है वो 11 वोल्ट के आसपास है सर। तो ये हमारा सर आ गया, ये एक्सट्रीम पॉइंट आ गया सर हमारा 29 पे सर। ठीक है सर। तो इस तरह से फिर से अब डिक्रीज जाएगा सर। अब फिर से मिनिमा नोट करेंगे सर। ये आ गया सर हमारा मिनिमम 33 पे सर। ठीक है। उसके बाद फिर से मैक्सिमा सर। हेलो, आ गए हैं, फिजिक्स लैब में है। ये सर हमारा मैक्सिमा आ गया सर, माने यहीं पे है। ठीक है सर। उसके बाद सर अभी मैक्सिमा आया नहीं सर, नहीं ना, माने ये मैक्सिमा आया सर हमारा 41। ठीक है सर। उसके बाद फिर से हमारा मिनिमा। तो इस तरह से हम 100 वोल्ट तक जितना भी मैक्सिमा और मिनिमा नोट करते जाएंगे सर। तो मैक्सिमा में से मैक्सिमा सब्ट्रैक्ट करेंगे और मिनिमा में से मिनिमा, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आयनिक पोटेंशियल ऑफ आर्गन गैस आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट सर उस पर चले सर। नेक्स्ट है सर हमारा बैंड गैप सर। ये तो सेम ही है सर। हाँ जी, बैंड गैप से पहले हमने क्या करना है, सर्किट लगा लेना है सर, जो हमारा मैनुअल में मेंशन किया हुआ है सर। वोल्ट मीटर के साथ ये वोल्ट मीटर के साथ वोल्ट मीटर कनेक्शन, करंट मीटर के साथ करंट मीटर के कनेक्शन करेंगे, और यहाँ से हमारी इनपुट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 वोल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया है 10 वोल्ट। ठीक है। जैसे ही मैं 10 वोल्ट सेट कर लेता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से करंट की वैल्यू यहाँ से करंट की वैल्यू को नोट कर दूँगा। ठीक है। और यहाँ से क्या करूँगा, टेम्परेचर को नोट कर दूँगा। ठीक है सर। फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट करके 10⁻³ अपॉन टाइम टी करके लॉग IR निकालना यहाँ से ओवन को ऑन कर देंगे सर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आपने क्या करना है, यहाँ से करंट की वैल्यू को नोट कर देंगे। फिर एक इंटरवल ले लेंगे, उसके हिसाब से उसको एक पर X एक्सिस पर Y एक्सिस पर
फिर लॉग 10 करके उसको ग्राफ खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है सो वहाँ पर ये बैंड ग्राफ का वैल्यू आ जाएगा। वहाँ से स्लोप हम निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। और कुछ सर आइए पूछो सर से कुछ, कैसे क्या करना है। हाँ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ये सारे के सारे कनेक्शन जोड़ेंगे। ये मेंशन किया हुआ जैसे के साथ पॉजिटिव इनपुट और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को जोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद वोल्टमीटर के कनेक्शन ये हाँ कनेक्शन है, हाँ हाँ। और उसके बाद ये हमारे जोड़ दिए हैं कनेक्शन, ये माइक्रोमीटर करंट एमीटर हाँ। कनेक्शन, ठीक है। रिवर्स करंट है, ठीक है, रिवर्स करंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज को सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 सेट, 10, ठीक है। जैसे ही 10 सेट करेंगे उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेम्परेचर नोट कर लूँगा, ठीक है। उस टेम्परेचर में मैंने क्या करना है, इस करंट की वैल्यू को नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस ओवन को ऑन कर दें। उसके बाद मैंने क्या करना है, जो जो इस टेम्परेचर की वैल्यू है वहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी उसको नोट करते हैं कॉलम में, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली ये 90 सेल्सियस तक लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे ही 90 सेल्सियस चला जाए इसको ऑफ कर देना, ठीक है। ऑफ करने के बाद अभी ये क्या करेगा, दोबारा से वापस रिवर्स ऑर्डर में, तो हम फिर से रिवर्स ऑर्डर में भी रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे 90 पे कितना करंट आ रहा है, 85 पे कितना करंट आ रहा है, 60 पे कितना, 70 पे, इस तरह से सारी और जो रीडिंग होगी आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों की एवरेज वैल्यू यूज करके फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से वहाँ से वैल्यू का यूज करके हम क्या करेंगे, बैंड की वैल्यू निकालेंगे जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है। हम लोग थोड़ा एक फोटो खींच देना झा सर के साथ। हाँ बिल्कुल। और कुछ बताना है तो एक मिनट। तो और इस बार 2 इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, एक ये और एक वो एनर्जी बैंड गैप और ये 5 सेट है और ये 5 सेट है, ये 3 ठीक है। तो मतलब यही 2 टाइप का आया हाँ है। बस ये होता है। उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले सर आ जाइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले सर फिलामेंट वोल्टेज हमने क्या करना है, 3 पे सेट करना है सर। देख ले 3% करना, 3 पे सेट करेंगे सर। और 3 पर सेट करने के बाद एपरेटस को अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मिनट ऑन करके रखना है, ठीक है सर। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे इस VG1 पे भी सेट करेंगे सर इसको सर। और यहाँ से वैल्यू सेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 सर, ठीक है सर। उसके बाद VG एक मिनट, ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है। अरे सर ये इस तरफ करते हैं तो यहाँ से चेंज होता है सर। नहीं जैसे 1.3 तक के कर दिए। हाँ जी, और उसके बाद में यहाँ फास्ट हो गया ये और ये फाइन होता होगा धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा। उसके बाद यहाँ से VG2 के सर, ठीक है सर। उसकी वैल्यू यहाँ से चेंज होगी सर। ये हमने 7.5 पर सेट करना है, ठीक है सर। मैंने पहले से सेट कर दिया, ठीक है सर। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी VG2, ठीक है सर। ये वैल्यू हमारी वेरी करेंगे 0 से 100, ठीक है सर। इस वैल्यू पे हम क्या करेंगे, करंट की मैक्सिमा और मिनिमा नोट करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ से हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये हम बढ़ाते जा रहे हैं सर, तो वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। ये वोल्टेज बढ़ रहा है सर। यहाँ से करंट की वैल्यू चेंज होगी, अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये आना स्टार्ट हो गया सर। तो हमारा जो फर्स्ट मैक्सिमा है अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 के आसपास आएगा सर, ठीक है सर। तो ये अप्रोक्सीमेटली जैसे यहाँ पे हम लोग का सेटअप हो गया। ये हमारा सर मैक्सिमा आ गया सर, ठीक है सर। इसमें टेम्परेचर वेरिएशन का भी है क्या? नहीं, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है, ठीक है सर। अब उसके बाद ये मिनिमम होना स्टार्ट होगा सर। ये मिनिमम होना स्टार्ट हो गया सर, ठीक है सर। ये मिनिमा आ गया सर हमारा 23 के आसपास। फिर उसके बाद अगेन फिर मैक्सिमम सर। आई और बी का ग्राफ। हाँ जी सर। तो इसमें इसी को आप हाँ बिल्कुल सर। ये मैक्सिमम और मिनिमम सर इस तरह का आएगा।
तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना है। अगर जैसे हमारे पास 3 to 4 भी है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर डायरेक्ट वाली उसको लेके और डिवाइड बाय 3 कर देंगे सर, ठीक है। ऐसे ही मिनिमम को करेंगे सर। अदरवाइज आपका दूसरा तरीका क्या है, इसका इसका निकाल लो, इसका इसका निकाल लो, इसका इसका निकाल लो, उन सब का जो मीन एवरेज उसका उन सब का मीन निकाल देंगे या एवरेज निकाल देंगे। एक नहीं आ रहा है। हाँ, निकल श्योर सर। इसमें क्या था ना कि एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने आइंस्टीन से पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रोड पे ऐसे ही इंफ्रारेड लाइट कुछ गिर रहा था और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक। तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक। तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ, जो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा जिसको आप यहाँ पे दिए हैं, प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जो दिए हैं ना सेपरेटर्स। प्लैंक कांस्टेंट शायद आपके पास नहीं है, आपके आया पास है? है पहले से सर आया हुआ है। तो इसका जो इसके बाद that is the another matter, sir. That is another matter related to this experiment you discuss only at this time, sir. Because here इस सेपरेटर्स के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं सर? वही पूछिए ना। बिल्कुल सर। और फिर जनरल डिस्कशन में बाद में करेंगे। हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको पलट रहा है। क्लोज करें सर फिर अब? किसको? नहीं सर, now your demo will be completed. अभी फिलहाल बिजी है क्या? और नहीं सर, बस 5 बजने वाला है ना, अभी छुट्टी का टाइम होने वाला है बच्चों का। वो
This is my classroom. Several apparatus related to physics are here for every semesters in engineering classes. हेलो, बुलाइए सर टीचर को। सर बुला लीजिए टीचर को। बच्चे को बुला लीजिए।